हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी सरोजा धाना, आपका वेलकम है मेरे वीडियो में। वीडियो की शुरुआत मैंने कर दी है। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, बढ़िया होंगे, सुपर डुपर हिट होंगे। एक्चुअली वीडियो आया है ये कंट्रोवर्सी वाला, और कंट्रोवर्सी इस तरह है, जब इन लोगों के व्यूज कम हो जाते हैं तो फिर ये एक दूसरे के साथ भसड़ करना शुरू कर देते हैं। और अब यही काम फिर से किया है झींगा और पकौड़ी ने। एक्चुअली कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं, ये सारे के सारे एक ही जगह के हैं, एक दूसरे के सबके पास नंबर हैं, एक दूसरे से रोज फोन पे ये बात करते हैं और फिर कहते हैं व्यू गिर रहा है, क्या करें, क्या किया जाए। तो आपस में सलाह करते हैं, अच्छा आप ऐसे बोलना हमारे लिए, हम आपको ऐसे बोलेंगे, और वो ऐसे बोलेंगे, वो ऐसे बोलेंगे। ये तीन चार लोग हैं जो आपस में बात करके, और कोई ना कोई एक सीधी सादी लड़की है जो है रंभा, उसके ऊपर ये और उसके भाई के ऊपर डले फेंक देते हैं। अभी जब पंकज ने अपनी ऐसी तैसी कराई थी रंभा के पास दिवाली के टाइम, छठ पूजा के टाइम, कॉल किया, बोला हमें एक ही शहर के हैं, एक ही शहर में रहना है, बोकारो में रहना है, किस लिए दुश्मनी करनी है, किस लिए लोगों को दिखाना है, तमाशा बनाना है, लोग हंस रहे हैं हमारे बोकारो पे कि यहाँ के हम कितने गंदे घटिया लोग हैं। ये सारी बातें झींगा ने रंभा से की, माफ़ी मांगी, और ऐसे टाइम पे फ़ोन किया। उसको पता था रंभा के बारे में, रंभा बहुत दिल की अच्छी सच्ची लड़की है, वो कभी भी अभी मुझे कुछ भी उल्टा सीधा अनाप शनाप नहीं बोलेगी दिवाली और छठ पूजा के टाइम। रंभा भी बेचारी सीधी सादी है, उसने बोला मान लिया। रंभा ने साथ में बोला मेरे पैसे कब दोगे, मेरे भाई ने जो मेहनत के पैसे हैं जो तुमने रख लिए हैं, सैलरी के पैसे नहीं दिए हैं। तो इस हरामखोर ने, फ्रॉड आदमी ने, घटिया ड्राइवर, घटिया आदमी, घटिया नालायक, सब तरह से, इसने अपने बच्चे की कसम खा के बोला था, मैं अपने लड़के की कसम खा के बोलता हूँ, अब मैं बैठूंगा साथ में बात करूंगा, हिसाब करूंगा, अगर तुम्हारे पैसे निकलेंगे तो तुम्हें दूंगा, मेरे पैसे निकलेंगे तो मैं लूँगा। इसके पैसे का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि काम आलोक ने इसके पास किया था। इसने बोल दिया, मगर ये गलत था, इसके पास उसके पैसे हैं जो इसने नहीं दिए, इसलिए ये 10 बार 50 बार बोकारो जब से आके जाके आ गया, पर इसने न उनके पैसे दिए, ना ऐसे भाई फ़ोन पे वगैरह में डलवा दो या किसी के हाथ भिजवा दो। अगर तुम बात भी नहीं करना चाहते हो, मिलना भी नहीं चाहते, बात तो कर ही रहे थे, रंभा से हाथ मिनती जोड़ के बात तो इस मेंटल ने कर ही ली थी। अपने बेटे की कसम खा ली, फिर भी इसने नहीं किया। जब इसके लिए, ये सोचने वाली बात है सब सब्सक्राइबर के लिए, मैं ये झींगा के सब्सक्राइबर को भी एक बात बोलना चाहती हूँ, जब ये आदमी इतना घटिया है, ये अपने बच्चे की कसम झूठी खा सकता है, तो ये किसी का क्या करेगा। हम तो कहते हैं इसको ना, जितने भी सब्सक्राइबर हैं सबको अनसब्सक्राइब कर देना चाहिए। एक सीधी सच्ची लड़की का साथ देना चाहिए, जिसको इसने बदनाम किया, उसके लिए उल्टा सीधा बोला, उसके भाई के लिए बोला, उसके पैसे मार लिए। एक और घटिया औरत है जो उसके साथ में रहती है झींगा के, आप जानते हो, अच्छे से जानती है। झींगा उसके कंधे पे पिस्टल रखता चला देता है। तो इस औरत मेंटल को पूछा जाए, ये क्यों उसके सपोर्ट में बोलती है, इसको क्या लालच है, जब सबको दिख रहा है झींगा सब सब झींगा के खिलाफ है। क्योंकि झींगा है ही ऐसा, कोई ड्राइवर उसके साथ बात नहीं करना चाहता, कोई ब्लॉगर उसके साथ बात करना नहीं चाहता। फिर वो औरत जो घटिया पकौड़ी गिरी हुई है एकदम से, वो इससे जुड़ी रहती है, इसके कहने पे वीडियो बनाती है। उसका है प्यार का, लव का मैटर जो होता है ना, लव, घर छोड़ने वाला। घर तो छोड़ नहीं सकती, वो तो पहले ही छोड़ के आ गई है। घर झींगा ले भी नहीं जा सकता, मगर वो चलेगी झींगा के पग पैर पे, जो वो कहेगा। तो झींगा अपने बच्चे की कसम खा गया, उसको अपना बेटा कुछ नहीं लगा। झींगा एक बहन बना के उसके साथ उल्टी सीधी बातें कर गया। मेरे से बात करती थी, 4-4 घंटे फ़ोन पे बात करती थी, और मेरे से अपने भाई के लिए सपोर्ट करती थी, और भी क्या क्या गंदा गंदा बोला। तो वो सारी बात एक औरत होते हुए भी उस घटिया औरत ने रंभा के ऊपर वीडियो बनाई। अभी उन्होंने अपने पैसे मांगे तो वो फिर आ गई है बुरी थूत की, मेरी सुसरी 2 पैसे की औरत नहीं है, घटिया गिरी हुई रांची की
घटिया औरत है वो। अपने शहर को भी बदनाम करती है वो। मेरे शहर में लेडीज है, दारू पीती हैं, सिगरेट पीती हैं, आधी रात घूमती हैं। वो इतनी घटिया औरत है, बताओ। जिस शहर की है उसी शहर की बदनामी करती है। तो ये भी तो उसी शहर की है, इसने भी तो ऐसा ही किया है जो ऐसे बोलती है अपने शहर वालों के लिए। तो ये दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वो अपने शहर के लिए बोलती है, अपने बाप की नाक कटवा के आ गई, उसके अपना मायके वाला कोई कुछ नहीं लगता है। यही झींगा सीख रहा। झींगा ने अपने बच्चे की कसम खाई, अक मैं रंभा के पैसे दूंगा, और पैसे नहीं दिए। रंभा ने मांगे तो वो नटनी औरत वीडियो बनाने पे आ गई, तुझे एक पैसा नहीं मिलेगा, तुम उसके खिलाफ वीडियो बनवाए थे, तुम उनके पास गए थे, तुम्हें उन्होंने लात मार दी है, उन्होंने तुम्हारा फ़ायदा उठा लिया है और व्लॉगर के लिए। भाई वो यूट्यूबर है, रंभा मैडम यूट्यूबर है, उसका भाई भी व्लॉगर है। तो वो तो कहीं भी वीडियो बनाएंगे अपनी सच्चाई लाने के लिए। तो इनका कहना उन्होंने इधर उधर जो वीडियो बनाए हैं इसके खिलाफ बोला, इसलिए पैसे नहीं देंगे। इस मेंटल औरत से पूछो, कबूल तो इसी ने कर ही लिया, पैसे हैं पर पैसे नहीं देगी। इसके तो हलक में हाथ डाल के पैसे निकाल लिए जाएंगे। इसका थोबड़ा ऐसा कर देगी रंभा चप्पलों से, अब पहचान नहीं पाएगी। पकौड़ी जो अपना चेहरा देखेगी ना शीशे में, पहचान नहीं पाएगी मैं ही हूँ या कोई और है। रंभा के डर के मारे ये भुकारो नहीं जाती। एक बार घुमा लाया था झींगा, इसको दिखा लाया, ये रंभा का घर है, ये हमारा घर है, दूर दूर से दिखाया ला था। जब थार वाला वीडियो उड़ा था, सबको पता है थार वाले वीडियो का, इसके बारे में। तो ये खुद नहीं कहता, खुद नहीं बोलता है, और है बोलता है यार। इतना घटिया आदमी है। मेरी लाइव में आके भी कई बार इसने डिस्कस्टिंग कमेंट करे थे, ये जा नहीं रहा था। वहाँ पे कई लेडीसें आती हैं जिनके लिए इसने अनाप शनाप बोला था। उन लेडीज़ों ने मेरी लाइव पढ़ी है 2 महीने पुरानी। अब देखिएगा झींगा से लाइव में कई बातें बोली हैं जिसमें मैं बोलती आपको नज़र आऊँगी। आप मेरी लाइव चेक करोगे तो आपको ज़रूर पूरी वो मिल जाएगी जो झींगा ने बकवास की थी। 2-3 लेडीज़ हैं उनके साथ में। पकौड़ी के लिए भी झींगा उल्टा सीधा बोला, पकौड़ी का भी कुछ नहीं लगता, वो पकौड़ी को सिर्फ यूज कर रहा है, वो भी मिसयूज हो जा रही है। किस में? एक भूखा किसी को क्या देगा? वो कभी कहीं से चुरा के कोई चाय पत्ती, कोई सरफ का कट्टा, कोई चावल का कट्टा, कोई मकई का कट्टा, ये गाड़ी में से चुरा चुरू के ये दे देते हैं, और उसी में वो बेकारी औरत खुश हो जाती है, क्योंकि उसका घर तो चलता ही हराम के माल से है। सबको पता है उसका आदमी ड्राइवर है, टैक्सी चलाता, टैक्सी वाला कितना कमाएगा, ऊपर से बेवड़ा है, बच्चे भी नालायक है, कोई ठीक से पढ़ नहीं रहे हैं उसके। बात बनाती है औरों पे, अब औरों के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, रंभा के बच्चे, रंभा बच्चों को पढ़ाती नहीं है। रंभा तो जेठ की लड़की को भी पाल रखती है बेचारी, उसको भी अपनी बच्ची की तरह सबसे पहले उसका ख्याल रखती है, बाद में अपने बच्चों को देखती है। रंभा जो करती है सामने करती है, जो खिला रही है, पिला रही है, शॉपिंग कर रही है, खरीद रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ उसकी गाड़ी जा रही है, सारा कुछ वो सोशल मीडिया पे। और ये एक बेकारी औरत कभी तो बोलती है मैं हॉस्टल चलाती हूँ, मेरा हॉस्टल है। कहाँ इसका हॉस्टल? पूछो कोई इससे, कोई सब्सक्राइब इससे बोलो, सब्सक्राइबर कहाँ हॉस्टल है, ज़रा एक वीडियो बनाइए, होगा तो दिखाएगी ना। कुछ नहीं है इसके पास। खाना बनाती है, टिफ़िन बनाती है 2-4-10 लड़कियों का, उसमें भी इस पर रोज़ शिकायत आती है, 2-3 बार अरेस्ट हो चुकी है। आखिर घटिया खाना देती है, खाने में कभी पत्थर निकलते हैं, कभी दाल अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, चावल में कीड़े निकल आते हैं इसके, जो बना हुआ खाना है। कोई रिस्पेक्ट नहीं है इसकी। इसके पड़ोसी जानते हैं कितनी घटिया गिरी हुई औरत है। रात को 10 बजे के बाद जाती है, सड़ी गली सब्जी ला के कीड़े वाली उसको बना देती है, लाइव पे बैठ जाती है। फिर ऐसी औरत है ये गंदी औरत है। ये जब भी तोहमत लगाती है एक सीधी सादी सच्ची ईमानदार लड़की पर, वो 2000 कमाती है, वो उसको क्या ज़रूरत है पैसे मांगने की? पैसे तो वो मांगेगी चाहे वो लाख कमा रही हो। इस मेंटल औरत से कोई ये पूछे। और झींगा ने तो पहन ली हैं चूड़ियाँ, क्योंकि पकौड़ी की चूड़ियाँ झींगा के पास हैं, और पकौड़ी तो चूड़ी इनकी ज़रूरत ही ना है। वो तो सुश्री रांड वीरवानी के बराबर है। रांड है एक तरफ की, जिसका कोई कहने सुनने वाला नहीं होता ना, नाथ मुड़ेला नहीं होते, वो रांड औरत है वो। ना वो पियर की, ना वो ससुराल की, ना वो खसम की, ना वो अपने यार की।
बस उसे तो यार के कहने में चलना है, उसके कहने से वीडियो बनाना, कुछ भी बोलना, उसको कुछ समझ में नहीं आता। इतनी घटिया गिरी हुई औरत है। अब अड़ रही है कि रंभा के पैसे नहीं पटने दूंगी। रंभा के पैसे भी पिटेंगे और इसकी थूत भी छितेगी, साथ में झींगा की भी छितेगी। कर दिया रंभा ने ऐलान, आलोक को आते ऐसा वीडियो बनवाऊंगी जो इनका नाच नचवा देगी इनको अच्छे से। तो इस वीडियो का मैं यही एंड करूंगी। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और गुजरावाली राम राम जी।